स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट टिप्स मूव इन 6 मिनट। क्लियर स्टूडेंट्स, एक क्लॉक की जो मिनट हैंड है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो 70 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है स्टूडेंट्स, तो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वो रोटेट कर रही है स्टूडेंट्स कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्लॉक में जो मिनट हैंड है, स्टूडेंट्स वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन 60 मिनट में कवर करती है। 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन। ये वन स्टूडेंट्स जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन करते हैं कवर। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 360 बाय 6 मिनट। क्लियर स्टूडेंट्स, 6 मिनट ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से सॉरी 60 मिनट था स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 मिनट नहीं है, यहाँ पर 60 मिनट। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60। तो कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। तो 6 डिग्री रोटेट किया कितने मिनट में स्टूडेंट्स, 1 मिनट में। तो 6 मिनट की बात कर रहा है वो, कितने मिनट के लिए बोल रहा है स्टूडेंट्स, 6 मिनट। तो 6 मिनट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 मीन्स 36 डिग्री। तो ये जो रोटेट करेगी स्टूडेंट्स, जो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक वो 6 डिग्री 6 मिनट में स्टूडेंट्स कितना रोटेट करेगी, 36 डिग्री। और स्टूडेंट्स आपको पता है एक क्या बनाएगी, आर्क फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी स्टूडेंट्स, ये आर्क फॉर्म करेगी। और उस आर्क की जो लेंथ है उसको हम एल से नोट करते हैं। और ये जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अ सर्कल आर। अब स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ से हमें जो फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट्स टिप मूव। जो इसकी टिप है वो 6 मिनट में कितना मूव करती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यही हुआ ना मूवमेंट। तो मूवमेंट जो होगी स्टूडेंट्स वो ए से बी होगी ना विद इन 6 मिनट। तो अब ये जो मूवमेंट है उसको स्टूडेंट्स हमने एल एज्यूम कर लिया। तो फॉर्मूला था हमारे पास स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। लेकिन जो ये थीटा था स्टूडेंट्स वो रेडियन में था, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है स्टूडेंट्स हमारे पास डिग्री में। तो 36 डिग्री को अगर आप क्या करो स्टूडेंट्स रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। अगर 36 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या आप ऐसे लिख सकते हो 36 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180। जब स्टूडेंट्स हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो मीन्स पाई बाई 5 क्या है स्टूडेंट्स, पाई बाई 5 कौन स्टूडेंट्स, थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ रही है पाई बाई 5 एंड एल हमें फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 70 है। तो एल इज इक्वल्स टू 70 इंटू पाई। पाई की वैल्यू तो स्टूडेंट्स 22 बाई में 7 इंटू 5। क्लियर हो स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू ओपन की 22 बाई 7, 70 क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स 10 आ गया। फिर 5 से कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स 2 आ गया। तो एल की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 44 सेंटीमीटर। क्लियर हो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फर्स्ट। एल की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप इफ द हॉर्स moves along a circular path always keeping the rope tight and describe the 88 meter when it has traced out 72 degree
एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ रोप। हमें रोप की जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। क्या कहा उसने स्टूडेंट्स, एक हॉर्स टाई किया गया है, एक हॉर्स को बांध दिया है बाय अ पोस्ट टू अ पोस्ट बाय अ रोप। इफ द हॉर्स इज मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो हॉर्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ फेस कर रहा है इस तरीके से। कीपिंग द रोप टाइट, रोप को जो है टाइट रखा है स्टूडेंट्स। डिस्क्राइब 88 मीटर, तो जो उसने सर्कुलर पाथ मूव किया स्टूडेंट्स, वो कितना मूव किया स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो 88 मीटर डिस्टेंस है। तो मीन्स ये क्या स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ एन आर्क, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लेंथ ऑफ एन आर्क। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो थीटा है, व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट ऑफ 72 डिग्री एट सेंटर, तो जो थीटा है स्टूडेंट्स वो यहाँ से 72 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप मीन्स स्टूडेंट्स हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला तो ये लगेगा स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। एल भी गिवन है, आर नहीं गिवन है, थीटा गिवन है, तो एक अननोन गिवन है तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेकिन थीटा जो स्टूडेंट्स वो डिग्री में, थीटा किस में स्टूडेंट्स, डिग्री में, तो डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। 72 डिग्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 72 इंटू 1, और 1 की जो वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता है 72 इंटू पाई बाई 180 लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, 72 इंटू पाई बाई 180। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं स्टूडेंट्स 4 से, तो 4 से किया तो स्टूडेंट्स आ गए 18। नेक्स्ट इसको किया स्टूडेंट्स तो कितना आ गया 45। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास थीटा है वो थीटा एंगल क्या आया स्टूडेंट्स 18 पाई बाई 45। तो वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स 18 पाई बाई 45, ये थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। एल हमारे पास है स्टूडेंट्स 88। नाउ आर हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जब हम आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 88 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 18 इंटू पाई, 18 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 22/7। लेकिन ये 7 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, जो 7 है वो न्यूमरेटर में चला गया। अब इस 22 को कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया 4। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको 9 से किया तो 9 2 जा 18 और ये हो गया 9 5। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको अगेन किया कितना आया स्टूडेंट्स 2, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70। तो रेडियस आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 70 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रूव दैट cos x प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस x cos 2 पाई बाई 3 माइनस x। इसको हमें प्रूव करना है स्टूडेंट 0 के। अब स्टूडेंट यहाँ से आप देख रहे होंगे तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स C एंड D, cos C cos D, तो cos C प्लस cos D का जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो हमारे पास फॉर्मूला था स्टूडेंट्स 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से cos x एज इट इज cos C प्लस cos D। रिजल्ट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 2 cos C प्लस D 2 पाई बाई 3 प्लस x प्लस D 2 पाई बाई 3 माइनस x डिवाइड बाई 2 C प्लस D बाई 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स cos C माइनस D, cos C माइनस D 2 पाई बाई 3 प्लस x माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस x डिवाइड बाई 2।
क्लियर स्टूडेंट्स? हम प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लेके चले स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स जब ये तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये 2π/3 तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा। तो कैंसिल आउट कौन हो रहा है स्टूडेंट्स? 2π/3 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से x कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x 2 इंटू cos, दोनों ऐड होंगे स्टूडेंट्स। एलसीएम क्या आ रहा है? 3। एलसीएम क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 3। तो यहाँ से 3 एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2π + 2π/3 इंटू में क्या किया स्टूडेंट्स? 2। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 × 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है? cos x + x + x 2x/2 x। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो cos x + 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 4π। cos 4π/3 × 2 कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स, कितना आ गया? 2। तो मीन्स cos x, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी स्टूडेंट्स cos x + 2 × cos 2π/3 है स्टूडेंट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ से cos 2π/3 cos 2π/3। तो 2π/3 को स्टूडेंट्स हम π - π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो स्टूडेंट्स आप एलसीएम लेने पे क्या आएगा? एलसीएम लेने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3π - π। अगर आपको ये इजी नहीं लग रहा तो आप उस तरीके से कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था 90 से डिवाइड करने वाला। अगर आप π/3 की वैल्यू देख रहे हो स्टूडेंट्स तो π/3 कितना होता है स्टूडेंट्स? π/3 होता है स्टूडेंट्स 60। 60 × 2 120। तो cos 120 को मैं 180 - 60 भी लिख सकता हूँ, 90 + 30 भी लिख सकता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो cos π - θ हो गई। एक तरह से क्या होगा स्टूडेंट्स? ये cos π - θ। और पाई आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जो पाई है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को लाई करता है। कौन सी लाइन को लाई करता है स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है स्टूडेंट्स? नो चेंज लेके आती है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी चेंज नहीं आता। तो cos का क्या रहेगा स्टूडेंट्स? cos ही रहेगा। और पाई - θ कौन से क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से हमारे पास आएगा, अगर ये क्या है हमारे पास थीटा है तो cos π - θ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -cos θ -cos π/3 -cos π/3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? -cos π/3 × cos x। cos π/3 होता है स्टूडेंट्स 1/2। cos π/3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/2। cos x + 2 × -1/2 × cos x। 2 से 2 कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा cos x - cos x। कैंसिल आउट होगा कितना आ गया स्टूडेंट्स? 0। कैंसिल आउट होगा कितना आ स्टूडेंट्स? 0। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इस तरीके से हमें 0 प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू sin α + β, cos α + β, tan α + β। इफ cos α की वैल्यू गिवन आपको, cos β की वैल्यू गिवन है, और एक कंडीशन और गिवन है स्टूडेंट्स, अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स sin α + β है, मैं एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इजीली जो है रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स। तो
tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, cos a प्लस बी का फॉर्मूला है sin a प्लस बी। तो मैं यहाँ से cos वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो सॉल्व करता हूँ। क्या स्टूडेंट्स cos के लिए, cos अल्फा प्लस बीटा, cos a प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से cos अल्फा गिवन है, cos बीटा भी गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, sin अल्फा एंड sin बीटा। तो स्टूडेंट्स जब cos अल्फा गिवन है तो sin जो अल्फा होगा वो अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा होता है, ये होता है ना स्टूडेंट्स, sin अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। कैसे आया स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा, अगर sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा होगी, दोनों साइड अगर मैं क्या ले जाता हूँ स्टूडेंट्स, रूट ले जाता हूँ, तो यहाँ जो है sin अल्फा ये आ जाएगा, और विद प्लस माइनस sin अल्फा, प्लस माइनस के साथ आता है स्टूडेंट्स ये। तो अब ये डिपेंड करता है हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो कौन बताएगा स्टूडेंट्स, हमें क्वाड्रेंट बताएगा कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वैल्यू रख देते हैं प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू है स्टूडेंट्स -12/13 का होल स्क्वायर, -12/13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस माइनस 1 माइनस 144/169, ये हुआ स्टूडेंट्स 12 का स्क्वायर 144/169। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 160 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169, 169 माइनस 144 कितना हुआ स्टूडेंट्स 25, अंडर द रूट 25/169। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर होता है 169 30। अब स्टूडेंट्स प्लस लेना है या माइनस लेना है वो कौन बताएगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन अल्फा है ना स्टूडेंट्स, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है। तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स प्लस 5/13, प्लस 5/13। अब क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हमें, साइन बीटा। तो साइन जो बीटा होता है स्टूडेंट्स वो प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा हो, ये होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जो है हमारे पास बीटा की वैल्यू है, cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 माइनस 24/7 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ से जो है साइन बीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो साइन बीटा जो है ये हो जाएगा, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स। तो cos की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स प्लस माइनस साइन बीटा अंडर दी रूट यहाँ से स्टूडेंट जो है cos बीटा की वैल्यू 24/25 है, 24/25। तो ये हो जाएगा यहाँ से 24/25। तो नाउ 24 का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है 576/625। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस माइनस 625 माइनस 576/625। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 49। 625 में से 576 माइनस करो स्टूडेंट्स 49 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 7 का, और ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 7/25। अब हमें ये देखना है प्लस लेना है या माइनस लेना है। बीटा कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता है। तो साइन बीटा जो आएगा हमारे पास वो -7/25
25 माइनस 7/25। तो वैल्यूज रखते हैं स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा -12/30, कॉस बीटा 24/25, नेक्स्ट वन साइन अल्फा 5/30, साइन बीटा -7/25। अब स्टूडेंट्स इसको हम एलसीएम लेके सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका जो है एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, सिमिलरली स्टूडेंट्स कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 7 थीटा, ये हमें tan 4 थीटा के ऊपर प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स c हो जाएगा और ये d हो जाएगा स्टूडेंट्स, c और d अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें 1 + 7 मिलेगा 8, 8/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसको भी हम क्या कर लेंगे, c और d एज्यूम कर लेंगे, ऐसे हमें डिनोमिनेटर में करना है c एंड d, और ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स c एंड d। तो हमें पता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला sin c प्लस sin d इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये दोनों रिजल्ट जो हमें अप्लाई करने हैं इस क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इन दोनों को लेके चल रहा हूँ मैं, फर्स्ट एंड लास्ट को। तो साइन c प्लस d क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d/2, थीटा प्लस 7 थीटा, थीटा प्लस 7 थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स 8 थीटा/2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स cos c माइनस d, थीटा माइनस 7 थीटा, थीटा माइनस 7 थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स -6 थीटा/2, -6 थीटा/2 कितना होगा स्टूडेंट्स यहाँ से -6 थीटा/2 -3 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट प्लस का साइन स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को लेके चल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला सेम लगेगा स्टूडेंट्स c और d। तो साइन c प्लस d क्या होगा स्टूडेंट्स 2 साइन c प्लस d/2, 8 थीटा/2, 3 + 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 8। नेक्स्ट cos c माइनस d, 3 - 5 कितना होगा स्टूडेंट्स -2, -2/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -थीटा, -2 थीटा/2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय cos c cos d, फर्स्ट एंड लास्ट। क्या स्टूडेंट्स अब फॉर्मूला 2 cos 8 थीटा/2 cos c माइनस d/2 मीन्स थीटा माइनस 7 थीटा, थीटा माइनस 7 थीटा, थीटा माइनस 7 थीटा इज इक्वल्स टू -6 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 था, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा -3 थीटा प्लस 2, अब इन पे अप्लाई कर दो फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d/2 मीन्स 8 थीटा/2। नेक्स्ट cos 3 थीटा माइनस 5 थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स -थीटा, तो 3 थीटा माइनस 5 थीटा -2 थीटा, -2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 -थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक 2 जो है स्टूडेंट्स थ्रू आउट क्या आएगा, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक और कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होगे यहाँ से, और क्या कॉमन आ सकता है, साइन थीटा आ रहा है ऊपर से कॉमन, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स cos, तो हम लिख सकते हैं 2 कॉमन आ गया, साइन 8 थीटा/2 कितना होता है स्टूडेंट्स 4 थीटा। नेक्स्ट 2 cos 4 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कॉमन आ चुके हैं।
तो न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा cos माइनस 3 थीटा स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट्स? cos माइनस 3 थीटा। तो cos माइनस को क्या करता है स्टूडेंट्स? फिनिश कर देता है। cos माइनस को क्या करता है? फिनिश कर देता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो cos क्या करता है यहाँ से? cos 3 थीटा हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? cos थीटा। ये माइनस रिमूव कैसे होगा स्टूडेंट्स पता है ना आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो माइनस को क्या कर देगा? वो फिनिश कर देगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स cos 3 थीटा प्लस cos थीटा रह जाएगा यहाँ पर। दोनों क्या होगा स्टूडेंट्स? कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। साइन बाय cos क्या होता है स्टूडेंट्स? tan 4 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये 3 पार्ट्स दिए स्टूडेंट्स। इसमें से जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया क्वेश्चन इस टाइप के। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में सी और डी के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, साइन सी और साइन डी, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर इन इक्वेशंस के स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर इनके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही थे, सेम ऐसे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं आपको वीडियो के एंड में 2 वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने इसी फॉर्म के ऊपर, तो आप वहां से जाके देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो जो आपको एक वीडियो है कंप्लीट इसी फॉर्म में बेस्ड है, तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको डाल दूंगा, मैं डाल रखी है मैंने, उसमें आप जाके देख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा का स्क्वायर, और इस 2 को स्टूडेंट्स में क्या करूँ, यहाँ पर इज इक्वल टू 2 लिख दिया। यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है स्टूडेंट्स। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले जाओ स्टूडेंट्स में। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया दोनों साइड से। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास है, ये जो 1 है, इस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? यही फॉर्म हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स ये जो लास्ट 2 है, इन लास्ट 2 में से मैंने कॉमन क्या लिया स्टूडेंट्स? माइनस कॉमन लेने पे कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या है स्टूडेंट्स? माइनस। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। लास्ट 2 में से स्टूडेंट्स मैंने कॉमन क्या लिया? माइनस लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो स्टूडेंट? हमने यहाँ से माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो थ्रू आउट क्या आ रहा है? कॉस थीटा कॉमन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, कॉमन आया स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा,
तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यही रिमेनिंग होगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 के इक्वल होगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो अब यहाँ से ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा, 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 राइट हैंड साइड या प्लस डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कॉस जो 0 है वो कौन से एंगल पे होता है? 90 पे होता है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो फॉर्म बनेगी स्टूडेंट्स, इन फॉर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सॉल्व किए हैं वहां पर जो पावर होती है स्टूडेंट्स वो 1 होती है, लेकिन अब पावर क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स? 2 आ चुकी है। तो इन पावर्स 2 के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चंस जो टाइप बताई है वो अभी मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा आपको ये रिजल्ट कहाँ से अप्लाई करें, पूरा डिटेल में बताया विद इन प्रूफ। तो इस वीडियो के लास्ट में आप जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट जो फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर ये दोनों है स्टूडेंट्स तो थीटा जो होगा वो n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अगर दोनों ही इसी फॉर्म में स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर ये जो 0 है मैं 0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 0 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? में 0 का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, तो 0 का स्क्वायर लिख। अब ये आपने सोचना है स्टूडेंट्स जो 0 वैल्यू है वो कॉस में, जो 0 वैल्यू स्टूडेंट्स वो कॉस में कौन से एंगल पे होती है? पाई बाई 2 पे होती है। कौन से एंगल पे होती है स्टूडेंट्स? 0 वैल्यू पाई बाई 2। तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या रिजल्ट लिखा है मैंने? n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से जो थीटा होगा स्टूडेंट्स वो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा मीन स्टूडेंट्स पाई बाई 2। अल्फा का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? पाई बाई 2। क्लियर हो स्टूडेंट्स? ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब ये फॉर्म बची, अब 1/2 स्टूडेंट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या स्टूडेंट्स? स्क्वायर है, तो 1/2 को भी क्या लिखना है? स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें कौन सा फॉर्मूला बनाना है? स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है। ये फॉर्मूले आए कहाँ से? मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, उसमें से जो एक वीडियो है कंप्लीट इस फॉर्मूले बेस्ड है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो जाकर। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 1/2 जो है स्टूडेंट्स वो किसका स्क्वायर होगा? 1/2 स्क्वायर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जो 1/2 है स्टूडेंट्स वो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। जो 2 होगा 1/2 होगा वो 1/√2 का स्क्वायर होगा। तो 1/√2 वैल्यू जो है 1/√2 वैल्यू साइन में कौन से एंगल पे होती है स्टूडेंट्स? 45 पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाई 4। ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/√2 वैल्यू पाई बाई 4 को। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। यही फॉर्म पर मिलेगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा मीन स्टूडेंट्स पाई बाई 4। ये इन दोनों के जो है आंसर आएंगे स्टूडेंट्स।
क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन सेकंड पार्ट। अब स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस थर्ड पार्ट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, इस जो थर्ड पार्ट की जो टाइप है और ये जो स्क्वायर वाली टाइप है, मैंने एक ही वीडियो में कवर कर रखे हैं, और वो वीडियो मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में डाल रखी है, मैंने वो वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स?